झारखंड के गढ़वा स्वास्थ्य विभाग के महापाप की कहानी आज मुंबई से बिंदास सुनाएगा अपनी जुबानी। हम मुंबई में हैं, एक ऐसी खबर आई है सामने। गढ़वा का स्वास्थ्य विभाग जिसका कारनामा कहते कहते मीडिया थक गई है, चाहे वो अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगातार खबरों को सामने लाता है लापरवाही की। जांच की बात सामने आती है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, हर कोई जांच की बात कहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बात आई गई हो जाती है। जांच ना तो जांच पूरी हो पाती है और ना तो कार्रवाई। आज जो बात सामने आई है, जो मामले सामने आए हैं, सोच सकते हैं आप कि एक अदद दवा के लिए गढ़वा के गरीब कैसे राह ताकते हैं। चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिले का सदर अस्पताल हो, एक दवा के लिए, मुकम्मल इलाज के लिए पहुंचते हैं। इलाज तो दूर की बात है, दवा तक नहीं मिल पाती है। दवा बाहर से खरीदनी पड़ती है। कहा जाता है कि दवा मौजूद नहीं है। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मरीज को यह सुनना पड़ता है कि दवा नहीं है, उनके परिजन खाक छानते हैं दवा के लिए बाहर की निजी दुकानों में। वो सरकारी दवा बाहर फेंके जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। गढ़वा जिले का कांडी प्रखंड का इलाका है। सतवहनी झरना से बखूबी आप वाकिफ हैं, पर्यटन स्थल है। उसी के पास में ही एक दवा, एक दो नहीं, एक कार्टून नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रैक्टर से भरकर दवा फेंक दी गई। आप अंदाजा लगाइए, क्या इसे हम महापाप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। उसी दवा के लिए अगर वो दवा मरीजों तक पहुंच जाती, अगर वो दवा उन्हें मिल पाता तो उनका समुचित इलाज हो पाता, उनका मर्ज ठीक हो पाता, लेकिन दवा फेंक दी गई। अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए दवा कितनी बड़ी मात्रा में फेंकी हुई है। आप उसे बखूबी देख रहे हैं तस्वीरों में। यही एक आधा दवा के लिए मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनका इलाज शुरू होता है, दवा उन्हें नहीं मिल पाती। उसी दवा के लिए जो दवा आप फेंका हुआ देख रहे हैं, इसी एक अदद दवा के लिए उनके परिजन खाक छानते हैं अस्पताल के बाहर निजी दुकानों में। सदर अस्पताल है, उसके बाहर निजी दुकान भी है, आप बखूबी देख भी रहे हैं। उसी एक अदद दवा के लिए जो बाहर फेंके हुए पड़े हुए हैं, इसी दवा के लिए वो निजी दुकानों में पहुंचते हैं, दवा की खरीदी करते हैं, जो कही जाती है राजनेताओं द्वारा, चाहे अपने यहाँ सरकार किसी की भी हो, कोई पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। दवा की बात जब आती है कि दवा अस्पताल में नहीं मिल पाता है, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सदर अस्पताल हो, दवा नहीं मिल पाता है, तो बात सामने आती है। मीडिया प्रमुखता इस खबर को प्रकाशित करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर को प्रसारित किया जाता है, लेकिन दवा नहीं मिल पाती है। बात आती है, जब सरकार तक बात पहुंचती है तो कहा जाता है कि हाँ, दवा की आपूर्ति कर दी जाएगी, दवा पहुंचेगी। दवा पहुंचता भी है, हम सरकार को सीधे रूप में दोषी नहीं ठहराएंगे, दवा पहुंचता भी है, लेकिन आप गोरख धंधा देख लीजिए, दवा को यूं ही फेंक दिया जाता है। कई बार आप खबरों में देखे होंगे कि दवा कई जगह जला दी जाती है। अरे बाबा, दवा आपको मिलता है मरीजों तक पहुंचाने के लिए, दवा आपको मिलता है गांव में लोगों के घरों तक पहुंचकर बांटने के लिए, लेकिन आपने तो न तो गांव में आप पहुंचे और न तो मरीज को दवा मैसर हुई, आपने उस दवा को फेंक दिया। हम आपको बताएं कि कुछ दवा ऐसी है एल्बेंडाजोल की, जिसकी एक्सपायरी डेट 2026 है। कई बार आप खबरों में देखे होंगे कि दवा कई जगह जला दी जाती है।
अरे बाबा, दवा आपको मिलता है मरीजों तक पहुंचाने के लिए, दवा आपको मिलता है गांव में लोगों के घरों तक पहुंचकर बांटने के लिए, लेकिन आपने तो न तो गांव में आप पहुंचे और न तो मरीज को दवा मैसर हुई, आपने उस दवा को फेंक दिया। हम आपको बताएं कि कुछ दवा ऐसी है एल्बेंडाजोल की जिसकी एक्सपायरी डेट 2026 है। 2026 में एक्सपायर होना इस दवा का, 2024 चल रहा है अभी। आप समझ सकते हैं इस दवा को फेंकने का क्या तुक था। दवा फेंक दी गई। कुछ दवा को एक्सपायर होने की तिथि 2025 है। जब इसकी जानकारी होती है उस जिले के जो क्षेत्र के पत्रकार हैं उन्हें जानकारी होती है, तो इसकी जानकारी वो स्थानीय थाना के थानेदार को देते हैं कि आप वहां पर पहुंचिए, इस तरह की दवा फेंकी हुई है। और एक दो डब्बे में नहीं, एक दो का 4 कार्टून में नहीं, बल्कि एक ट्रैक्टर, एक पिकअप जो गाड़ी होती है बड़ी, उतनी मात्रा में दवा फेंकी हुई है। थाना प्रभारी, चुनाव का वक्त चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही है प्रशासन की, लेकिन थाना प्रभारी कांडू वहां पर पहुंचते हैं और उस दवा को जब्त करते हैं। उन्होंने भी पाया कि दवा इतनी मात्रा में फेंकी हुई है। वहां पहुंच के जब थाना प्रभारी वहां पर पहुंचते हैं तो उस इलाके के जो कवर करते हैं अखबार में खबर, पत्रकार वहां पर मौजूद थे ताकि जो जिसके द्वारा दवा फेंकी गई है दवा को हटा ना दे, इसलिए पत्रकार वहां पर मुस्तैदी से जमे हुए थे। थाना प्रभारी वहां पहुंचते हैं, दवा को जब्त करते हैं। इसी बीच पत्रकार द्वारा बात की जाती है सिविल सर्जन से। अब जिले के सिविल सर्जन हैं, दवा किसके द्वारा फेंकी गई है निश्चित रूप से उनके द्वारा अभिज्ञता जाहिर की गई। अशोक कुमार सिविल सर्जन द्वारा उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस मामले की जांच कराई जाएगी। तब तक दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं प्रियरंजन सिन्हा, उनके द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के बन्ना गुप्ता से बात की जाती है। बन्ना गुप्ता बैठक में मौजूद थे, उन्हें व्हाट्सएप कॉल की जाती है, उनसे बात होती है। उनके द्वारा कहा जाता है कि सारी स्थिति से आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अवगत कराएं। उन्हें अवगत कराया जाता है। तत्काल उनके द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जाता है और उनके द्वारा ठीक 1.5 घंटे बाद फिर से जिस पत्रकार द्वारा सूचना दी गई थी उनको फोन किया जाता है। फोन के द्वारा जानकारी दी जाती है कि हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जिस पूरे राज्य के मरीजों के उचित देखभाल के लिए, उचित इलाज के लिए, दवा मैसर कराने के लिए सरकार मशक्कत कर रही है, सरकार हर काम कर रही है, लेकिन दवा फेंकी जा रही है। बहुत गंभीर मामला है। मंत्री द्वारा गंभीरता से लिया गया और पत्रकार को जानकारी दी गई कि हमने उपायुक्त को पत्र लिख दिया है। आपको हम पत्र भी दिखा देते हैं, इस पत्र को आप देखिए। यही पत्र लिखा गया है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा कि आप इस मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं और जांच करें और जांच करके हमें अवगत कराएं, रिपोर्ट दें हमें, ताकि मैं कार्रवाई कर सकूं। अब यहाँ जरूरी है, एक बार फिर से कहेंगे हम आपको, हमने शुरुआत में बताया कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं। कल की ही बात है, सदर अस्पताल की बात हम संक्षेप में आपको बता देते हैं। सदर अस्पताल में इलाज के नाम पर वो गोरख धंधा होता है। परसों को लेकर के सारी सुविधाएं मुहैया करा देने की दावा भले सरकार करे, लेकिन अब तो सरकार तो वहाँ नहीं बैठी रहेगी, ना तो कोई जनप्रतिनिधि बैठा रहेगा अस्पताल में। इलाज तो वहाँ के स्वास्थ्यकर्मियों को करना है, इलाज तो वहाँ के डॉक्टर को करना है। और हालत यह है कि सदर अस्पताल में जब आप अपने मरीज का प्रसव कराने पहुंचेंगे तो वहां बजाबते आपको रकम की अदायगी करनी पड़ेगी। मुफ्त में प्रसव होता है, मुफ्त में इलाज होता है, लेकिन सदर अस्पताल में आपको प्रसव कराने के लिए बड़ी रकम की अदायगी करनी पड़ेगी। 500,000 बख्शीश आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आपके मरीज का प्रसव हो पाएगा। हम आप समर्थवान हैं, प्रसव हो गया, अच्छे से प्रसव हुआ तो निश्चित रूप से खुशी की बात है, हम आप मिठाई खाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन आपको बताएं, कल की ही बात है, एक मुसहर परिवार जिसके न तो रहने का ठिकाना है न तो खाने का ठिकाना है, 5 पैसे कहाँ से आएंगे ये भी सोचने की जरूरत है उसके लिए। लेकिन मुसहर परिवार वहाँ पर पहुँचा था परिजन को प्रसव कराने के लिए, उससे 500 रुपया प्रसव कक्ष में नर्सों द्वारा मांगी गई।
500 रुपया देता है, उसके बाद प्रसव हुआ बच्चे का। आप तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी अनियमितता है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन बात वही हो जाती है, बात आई गई हो जाती है, न तो जांच हो पाता है न तो कार्रवाई हो पाती है। जरूरत है एक मुकम्मल व्यवस्था करने की। दावे लाह किए जाते हैं, नेक नियत के साथ दावे किए जाते हैं, लेकिन न तो कोई कार्रवाई हो पाता है न तो जांच हो पाता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहना जरूरी है कि आप अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, लाखों की आबादी जो निर्भर इस अस्पताल पर है, स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर है, तो व्यवस्था तब मुस्तैद हो पाएगी, व्यवस्था तब मुहैया हो पाएगी जब आप बारीक से इस पूरे मामले का अध्ययन करेंगे, बारीक से इस मामले को नज़र करेंगे। कभी कभी किसी कार्यक्रम में आकर के अस्पताल के हालात से आप वाकिफ नहीं हो पाएंगे। जरूरत है कभी न कभी औचक निरीक्षण करने की। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सशक्त हैं, आप सक्षम हैं, आप सब कुछ करने के लिए मुस्तैद हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको औचक निरीक्षण करने की कि हालात आखिर क्या है। हालात एकदम बिल्कुल स्याह है, आपको नज़र करने की ज़रूरत है। आप नज़र करें, आप जांच करें और कार्रवाई करें, तभी जा कर के अपने गढ़वा जिले के स्वास्थ्य विभाग की हालात सुधर सकती है। धन्यवाद। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, मुंबई।